हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आइए थोड़ा सा अपडेट हो जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस पे अपडेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अभी जो अमेरिका मार्केट था, ये कल ठीक ठाक अप था, तो अचानक से डाउन क्यों हो गया, है ना। कल ठीक ठाक अप था, अचानक से डाउन क्यों हो गया। मतलब 250-300 पॉइंट भाई साहब अप था, और हाई से मोटा मोटी 500 पॉइंट नीचे गया। तो भाई फ़र्क तो पड़ता है ना। ऐसा क्या हो गया, तो इसमें आया कि जो एक तो ऑयल प्राइस, जो ऑयल का प्राइस वॉलेटाइल है, उसको लेके भी, क्योंकि 90 के आसपास हट गया, तो उसको लेके भी अमेरिका बाजार में थोड़ा सा एनर्जी को बढ़ने घटने को लेके चिंता हुआ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑयल का तो मतलब नज़र में था कि हाँ भाई ये दिख रहा। सबसे बड़ा तो ट्रम्प साहब का दोगलापंथी फिर अगेन सामने आया, कि उन्होंने बोला कि जो युद्ध है वो शेड्यूल से आगे चल रहा है और जल्द खत्म हो जाएगा। और फिर क्या लगा दिया, लेकिन। वो जो लेकिन है ना, वही काम खराब कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी, अगर स्टेट ऑफ हार्मोन बंद करोगे तो हम तुम्हारा धजिया उड़ा देंगे। तो अभी तक कौन चीज कर रहे थे, अभी तक गोटी खेल रहे थे। तो ईरान को क्या धमकी दी कि बहुत बुरी तरह मारेंगे तुमको, गिरा पड़ा के मारेंगे। ईरान बोलता अब ना, तो भाई अब क्या बोला जाए। तो ये सिचुएशन है, तो इसीलिए दाउ जोन जो ऊपर था वो 500 पॉइंट नीचे हो गया। क्योंकि जो युद्ध में दोनों भाव हुआ, एक बार आप बोल रहे हैं कि हम रूटीन से एडवांस है, तो भाई आप जीत रहे हैं। दूसरी तरफ आप फिर दूसरे पार्टी को बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट बन गया ना तो बहुत मारवाएंगे। अरे क्या मतलब है भाई। मार्केट पकड़ लिया इस चीज को, क्योंकि इससे क्या है ना, इन्फ्लेशन का फेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि युद्ध खत्म होने का नहीं दिखता है, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब आशंका होता है ना, तो बाजार में एक डर हो जाता है, और वो डर मार्केट को 500 पॉइंट नीचे ढकेल देता है। साथ में तेहरान पर भारी, मतलब रिपोर्टों के मुताबिक 28 फरवरी से जो शुरू हुआ युद्ध, और कल रात तेहरान के कम से कम 8 जिलों में अब तक सबसे भीषण हवाई हमला हुआ। ठीक है, मतलब कल जो हवाई हमला हुआ ना, अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला हुआ। इसलिए दाउजन भी इतना ज़्यादा, क्योंकि आप एडवांस है तो फिर इतना ज़्यादा भीषण क्यों कर रहे हैं। साथ में जो यूएई और पड़ोसी देश जो भी है ईरान के, उस पर भी 8 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने, 26 ड्रोन मार दिया। ईरान ने भी 8 मिसाइल 26 ड्रोन उड़ा दिया। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस ने उसको रोक लिया, ठीक है, रोक दिया। सुरक्षा के लिहाज से यूएई, कतर, ये सब कितना मतलब नाम है। सब आदमी सोचता है कि भारत में रहने लायक नहीं है, हम तो सऊदी जाके बसेंगे, यहाँ का 1 करोड़ वहाँ तो भाई मज़े आ जाते हैं, हम यूएई बसेंगे। भैया उससे तो ठीक अपना भारत है फिलहाल जो है, क्योंकि उनके पास डिफेंस में जो मिसाइल सिस्टम लगता है वो तो अमेरिका से आता है। अमेरिका अपना देश देखेगा, इजराइल अपना देखेगा कि यूएई को दे रहा है। तो वही कहीं अभी उस पर भी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, कि उसका एयर डिफेंस का जो मिसाइल है उसका ख़त्म होने वाला है, असला बारूद जो भी है, और वो ख़त्म हो गया तो फिर हो गया, फिर राइफल को डंडा की तरह आप यूज़ करिए। तो इस तरह से ईरान ने अभी, और यूएई का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है, क्या है, रुआ ऐसे कुछ करके है, रुआश, उसको भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। और ईरान का जो नौसेना है वो स्टेट ऑफ हार्मोन पर अभी तक उसी का कब्जा है, ये बात आप नोट रखिए। तो फिलहाल तो समुद्री रास्ते से कोई व्यापार और आवागमन नहीं हो रहा, ठप लग गया है। स्टेट ऑफ हार्मोन के पास पूरी लंबी चौड़ी कतार लग चुकी है। अच्छा, बीच समुद्र में नाव जो जो जहाज को रोकता कैसे होगा, लंगर डाल के। मान लीजिए लंगर डाला, लंगर पहुंचा नहीं तो एक दूसरे में धक्का मारेगा, जिस तरह जैसे नहीं मारते हैं, क्या बोलते हैं, फॉग में दिखता ही नहीं आगे का, पीछे से धड़ाम, पीछे से धड़ाम, तो वो सिचुएशन। नेक्स्ट, इसराइल जो है ना, इसराइल, इसके जो पीएम है नितिन याहू ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह जब तक नष्ट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ले भाई, एक तो और बवाल। और ईरान ने क्या करवाया हिजबुल्लाह को भाई साहब थोड़ा सा, और लेबनान सीमा पर ना
हिजबुल्लाह को बोला भाई शुरू हो जाए, तो हिजबुल्लाह उधर इजराइल के साथ एक और फ्रंट पे जंग तेज कर दिया। युद्ध तो हो ही रहा है, उसको तेज कर दिया। तो ये सब प्रेजेंट की जो कारणे हैं उसके कारण भाई साहब जो ये भागा था ना, धड़ाम से नीचे आ गया। अभी आपको एंथ्रोपिक में नेस्डेक की गिरावट को कोई मतलब ही नहीं है। नेस्डेक दिखेगा आपको कम कि 10 पॉइंट माइनस है, लेकिन ऊपर से 189 से अच्छा खासा माइनस आपको दिखेगा। ठीक है, 189 से 250 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस दिखेगा। तो ये सब कारण था यूएस मार्केट का नहीं चलने का। तो अब क्या किया जा सकता है? अब रही बात कि बाकी न्यूज़ में देखा जाए तो इंडिया में, तो इंडिया के लिए न्यूज़ में आपके सामने आ रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर HAL तक मोतीलाल ओसवाल के मध्य संघर्ष को, मतलब जो उधर संघर्ष हो रहा है उसको 38% की बढ़त, मतलब डिफेंस में आपको अच्छा दिख रहा है। और मोतीलाल ओसवाल जो है म्यूचुअल फंड, उनकी तरफ से काफ़ी स्टॉक, डिफेंस स्टॉक को रिकमेंड किया जा रहा है। अच्छी बात है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हम लोग भी तो एमओ डिफेंस को ही कवर करते हैं ना, मोतीलाल ओसवाल, तो ठीक है, वो स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, हम पूरा सेक्टर को ही उठा लिए। 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का अतिरिक्त ऑर्डर भी मिला है, तो अच्छी बात है। साथ में राजनाथ सिंह ने भविष्य के 247 तक का एक रोड मैप तैयार कर रखा है। देखिए, ये हम नहीं बोलते हैं, मोदी सरकार की एक खासियत तो है, ये रोड मैप जरूर तैयार करती है, भले उसमें कितना सफल हो नहीं हो। क्या होता है ना, जब आदमी रोड मैप तैयार करता है ना, तो एक चीज आपको क्लियर हो जाता है कि आपको जाना कहाँ है। ये चीज फीचर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भाई आपका आगे का क्या रोड मैप है, तो बस ऐसे ही बोलेगा, हाँ सर ठीक है, कमा रहे हैं सर, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस यही है रोड मैप। जनरली आदमी यही बोलेगा। रोड मैप का मतलब होता है कि आपको इतने टाइम, इतना मतलब आपको इस जगह जाना है, उस जगह जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इतने समय में इस चीज़ को फिनिश करना है। उससे पहले हो जाता है तो वेल डन, फिर आप तो इलन मस्क हो जाओगे। नहीं होता है तो कहाँ कमी रहा उस पर पुनः विचार होता है और पुनः उस पर कमी बेसी को दूर करके उसको क्लियर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए इलन मस्क को चांद पे जाना है, चांद पे सेटेलाइट भेजना है, तो इलन मस्क ने बोला कि उसको भेजने में कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। कितना टाइम? तो 10 साल। अच्छा, 10 साल को डिवाइड किया महीना, 6 महीना ऐसे करके, फिर तो इतना 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 काम करना पड़ेगा। उसको क्या किया, 10 साल का पीरियड को बोला कि हमको 1 साल में करके दो। अब जब वो 1 साल में बोला ना, वहीं पर एलोन मस्क हो गया, बाकी सब ऐसे ही रह गए। तो उसी तरह भारत भी जब तक बोला था कि यूपीआई को उसको लॉन्च करेगा और वो सब करेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक इतना फास्ट हो गया कि क्या बताएं। तो यही अंतर है। रोड मैप बनाना बहुत अच्छा है, और मैं तो बोलता हूँ कि सरकार रोड मैप बनाता है तो आप लोग भी रोड मैप बनाइए। हाँ, ये है कि आप 100% सही नहीं होंगे, लेकिन पिछला जो आपका कोई रोड मैप ही नहीं है, तो उससे तो कुछ तो आप आगे बढ़ोगे। दुनिया बोलता है कि रोड मैप का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा आप ना उसको बार बार लर्न करते रहो, मतलब उसको एक बार देखते रहो कि आपको जाना कहाँ है भाई, आपको कितना कमाना है, कहाँ तक जाना है। ये सब बहुत अच्छा है रोड मैप में। सॉरी। तो ये सब बहुत अच्छा है रोड मैप में। तो सरकार ने रोड मैप बनाया। जो आदमी रोड मैप बनाता है ना, वो मतलब अच्छा, मतलब उस चीज़ को अचीव करने का दमखम रखता है। तो आज क्या हो सकता है, आज थोड़ा सा चॉपी ट्रेड हो सकता है। तो रसिया जो है और ऊर्जा की बढ़ती कीमत के बीच में कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने भारत को रूसी तेल की बिक्री रद्द करने की, क्या है पता नहीं, पागल है सारा लोग। तो कुल मिलाकर ठीक है, बाकी अपना धीरे से भारत अपना रसिया से तेल खींच लेगा, नहीं खींचेगा तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जाते जाते, यूक्रेन वार ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? बस कम ज़रूर हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि विनर ऑफ ट्रम्प ईरान वार, और ट्रम्प जो है ना, पुतिन से भी बात कर ले रहे हैं। ट्रम्प ने ईरान युद्ध में रूस के पुतिन सबसे विजेता क्यों हो सकते हैं? तो सब अपने अपने दृष्टि से चल रहा है, तो ठीक है। कुल मिला के ये सब चल रहा है। बाकी अभी तक का यही न्यूज़ अपडेट है। भारत के लिए जो मार्केट के हिसाब से है, एक चॉपी ट्रेड रहेगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बहुत ज़्यादा मंदी। देखते हैं आगे जैसा होगा ड्यूरिंग मार्केट में, हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, ये मेरा 2 है। इस पर मैं ड्यूरिंग मार्केट में आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।